नमस्कार, मैं बालकृष्ण मूले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं साईं बाबा प्रचार केंद्र के अरविंद सिंह जी गौर। अरविंद सिंह जी श्री साईं बाबा के उपदेशों एवं ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित है। लगातार साई के नाम का अलग जगाते आ रहे माँ देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में। अरविंद जी, आपका कृतित्व हमने ढेर सारा सुना है, आपने बहुत साई की भक्ति की है, लेकिन इसकी शुरुआत कब, कैसे, किस दिन से हुई है? वो कौन सी आपकी आयु थी जब आपको साई के प्रति समर्पित होने का भाव आपके मन मस्तिष्क में जागृत हुआ? पहले तो आपको साई राम, ओम साई राम। जय साई राम, ओम साई राम। ये बचपन से 12 वर्ष की उम्र से ही मैं साईं मंदिर बैंक कॉलोनी में जाता था जी। कुछ उम्र जब बढ़ी, बाबा के ग्रंथ पढ़े, साईं चरित्र का अध्ययन करा, तो उससे बाबा की बहुत लीलाओं को सुनी। उससे उस टाइम बाबा का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, मगर जैसे जैसे हुआ और मैंने ग्रंथ पढ़ने लगा तो मुझे बाबा के आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई जी। और उससे मैंने को लगा कि ये भक्ति बहुत ज़्यादा फलदायी है। बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं फलदायी दिखाई दे रही है आपके व्यक्तित्व को देखकर, क्योंकि आपका व्यक्तित्व भले ही साधारण हो, लेकिन एक भक्त को जितना भोला होना चाहिए, जितना कृतित्ववान होना चाहिए, उतने कृतित्ववान आप हैं। आप साहित्यिक के रूप से भी सक्रिय है, साईं बाबा को लेकर लगातार लिखते हैं, साईं बाबा से जुड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं, दोहे लिखते हैं। इसकी शुरुआत कब कैसे हुई? लिखने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, मगर जब से बाबा से जुड़ा तो लिखने में ये बदलाव हो गया कि अब कुछ भी लिखता हूँ उसमें साईं बाबा आ ही जाते हैं। मतलब अगर कुछ कविता भी लिखी, एक दो लाइन में बाबा के बिना मेरा लेखन अधूरा हो गया। बिना साईं के मैं अब लेखन लिख नहीं सकता, ये लगता है मेरे को। साईं भक्ति की बात की जाए तो कई बार जब भी भक्तों की बात की जाए तो भक्तों के जीवन में ढेरों चमत्कार देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। आए दिन मीडिया भी उन चमत्कारों को लेकर खबरें बनाता है। आपके जीवन में किस तरह के चमत्कार हुए साईं की भक्ति के चलते? मेरे इसमें चमत्कार तो बहुत हुए। एक चमत्कार अभी लेटेस्ट का था कि हमारे साईं मंदिर बैंक कॉलोनी द्वारा हर रविवार को अखंड पारायण किया जाता है, तो मैंने भी अपना जन्मदिन पे 17 सितंबर को पारायण रखा। उसमें दिन भर तो सही था, मैं 3 बजे मतलब पानी गिरने लग गया, तो मैंने भोजन प्रसादी रखी थी। घर वाले बोलते कि अब क्या करा जाए। मैंने बोला, मैंने तो बाबा पे छोड़ दिया कि बाबा भक्तों को सूखे में गिरा है कि गिरते में। बिल्कुल सही कहा। मगर बाबा की मेरी इतनी प्रार्थना से ये चमत्कार हुआ कि लोग गीले होके आ रहे हैं जी। और मतलब महुनाके में पानी गिर रही है, हमारे अपने विश्वकर्मा नगर में पानी सूखा है और लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण करी। और जो मेरे आखिरी भक्त थे उसके बाद पानी आया तो बाबा ने दिखा दिया वो उनका जो वचन है कि मैं हूं ना, वो मेरे को अभी भी जब भी मतलब मंदिर में ये बात चर्चा होती है कि भोजन प्रसादी तो थी अद्भुत, मगर बाबा का चमत्कार ऐसा था कि लोग आसपास पानी गिर रही है, बस मेरा क्षेत्र ऐसा था वो बिल्कुल सूखा और लोग आनंद से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं ये बात भी सुनने में आती है अरविंद जी की, जिस तरह से आपने साईं की भक्ति की और लगातार आपने महसूस भी किया कि साईं आपका प्रमोशन भी कर रहे हैं, खास तौर से भक्ति मार्ग का प्रमोशन कर रहे हैं। साईं की भक्ति जब शुरुआत की थी तो आपने किस तरह के कर्म करना शुरू किए थे, खासतौर से आध्यात्मिक रूप से साईं की भक्ति से जुड़े हुए, और अब अपने आप को किस तरह से आप उच्च पद पर पाते हैं? शुरू की भक्ति में अभी बहुत बदलाव था। शुरू की भक्ति में कभी ग्रंथ पढ़ना, और अभी हमने साईं बाबा प्रचार केंद्र बनाया। इसमें इंदौर में कहीं भी कुछ कार्य, पालकी यात्रा है या कहीं मंदिर में कुछ कार्यक्रम है, भंडारा प्रसादी है, तो वहाँ अपनी जो हमारा मंदिर का ग्रुप है उसके द्वारा सेवा भाव वहाँ पे करते हैं जी। कहीं भोजन प्रसादी की व्यवस्था में सेवा दे रहे हैं जी, कहीं पादुका उसमें सेवा दे रहे हैं। जब इंदौर में साईं की पादुकाएं आई थी उसमें किस तरह की सेवा की आपने? वहाँ पे हमारी वो पादुका के वहाँ जो पार्किंग व्यवस्था और जो लोगों को मतलब सुबह से लाइन में व्यक्ति दर्शन कर सके और वो भोजन प्रसादी करके अपने गंतव्य को जा सके, वो व्यवस्था हमारे मंदिर का ग्रुप और हमारे साईं भक्त में और बहुत साईं भक्तों द्वारा की गई थी। आपके द्वारा बैंक कॉलोनी स्थित साईं मंदिर जो है वहाँ भी आपने काफ़ी सेवा कार्य की है। किस तरह शुरुआत हुई थी, किस तरह आपको साईं ने अपनी सेवा के लिए चुना और आप सेवा को समर्पित आज भी देखे जाते हैं?
किस तरह शुरुआत हुई थी? साईं मंदिर बैंक कॉलोनी सच में वो तो दरबार है, मैं उसी दरबार से जुड़ा हूँ और बाबा ने वहीं सब प्रेरणा दी है। तो मेरा तो जीवन पूरा वो दरबार में ही है, भले बाहर से एक बार दर्शन करके जाऊँगा, उसके बिना तो मेरा जीवन असफल है। तो वहीं पे बाबा ने मेरे को प्रमोशन दिया, शुरू में प्रसादी व्यवस्था, बाद में अपनी मतलब नैवेद्य लगाने की, और पालकी गुरु ने मैं पालकी निकलती है उसमें भी पालकी की व्यवस्था बाबा ने मुझे ही दे दी। इस तरह बाबा ने बहुत प्रमोशन दिया और वो साईं मंदिर बैंक कॉलोनी द्वारा हर रविवार को अखंड पारायण किया जाता है जी। और अभी भी वो अनवरत चल रही है। अभी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें सब भक्तों को अध्याय बांट दिए जाते हैं, और जैसे जिसका अध्याय पूर्ण हो जाता है तो वो व्हाट्सएप पे कर देता है कि मेरे द्वारा अध्याय पूर्ण हो गया, तो अगला अध्याय कर लेता है। जो जिसको पहला और आखिरी अध्याय रहता है वो घर पे बाबा की आरती और प्रसादी जो भी वो कर देता है। मैं कोरोना ये महामारी में भी हमारा अखंड पारायण कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है। बिल्कुल सही कहा। कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसके चलते सभी साइंटिस्ट जो है हमारे देश के, दुनिया भर के जो लोग हैं वो इस कार्य में लगे हुए कि कैसे भी करके वैक्सीन लाई जाए और लोगों को इस महामारी से बचाया जाए। वहीं दूसरी तरफ महामारी से बचाव के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ढेर सारे कार्य किए जा रहे हैं, और उन्हीं कार्यों में कहीं ना कहीं अपने आप को झोंके हुए अरविंद जी भी। अरविंद जी, आपने भी एक कॉन्सेप्ट लाए हैं कि अगर ओम साई नाथाय नमः का लगातार जाप किया जाए, तो आखिर इस कॉन्सेप्ट को आपने कहाँ से चुना है, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है कि इस तरह से एक सामूहिक जाप किया जाए अपने घर बैठकर साई भक्त द्वारा, एक आम जन द्वारा, तो इस महामारी से बचाया जा सकता है? क्योंकि 100 साल पहले जब हेजे जैसी एक महामारी आई थी तो सदगुरु साईनाथ महाराज ने एक दिशा दिखाई थी। वो दिशा क्या थी, वो भी आपके मुखारविंद से सुनना चाहेंगे, और अब जो आप करने वाले हैं वो भी आप हमें, हमारे दर्शकों को, साई भक्तों को, सामान्य जन को, भारत भूमि में रहने वालों को और देश दुनिया के लोगों को बता सकते हैं। ओम साई नाथाय नमः। जिस तरह बाबा ने शिरडी में मतलब गेहूं के दाने पीसकर और उसको आटा के द्वारा शिरडी की सीमा में बिखरा कर हेजा महामारी मिटाई थी, तो इसी तरह एक बार मेरे मन में प्रेरणा उठी कि ओम साई नाथाय नमः सही में बहुत महामंत्र, वो चमत्कारी मंत्र है। उसका प्रभाव ऐसा है कि अगर उसका सामूहिक पारायण, भले ही वो कोरोना के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग है तो व्यक्ति सामूहिक रूप से नहीं कर सकता, अपने घर पे हो, अपने कार्यस्थल पे हो, दुकान पे हो, वो कर सकता है। तो इसलिए बाबा की प्रेरणा से मुझे विचार आया कि दिनांक 20 अगस्त 2020 को शाम को 7 बजे से 7:05 सिर्फ 5 मिनट अपने घर पे, अपने निवास स्थान, जहाँ भी मंदिर पे ओम साई नाथाय नमः का जाप करना है, और बाद में प्रार्थना करना है कि जिस तरह बाबा ने आटा पीस कर उसको फिकवाया और हेजे की महामारी शिरडी में से समाप्त हो, इसी तरह ये पूरे विश्व में ओम साई नाथाय नमः का मंत्र का इस तरह जाप हो कि पूरे दुनिया से महामारी नष्ट हो जाए। तो इसी के इससे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने इसका प्रयास करा। और अभी भी मैं सब भक्तों से ये निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ साईं भक्त और साईं मंदिर है, वहाँ मेरे इस संदेश को प्रसारित करें कि दिनांक 20 अगस्त 2020 को शाम को 7 बजे से 7:05 पर ओम साई नाथाय नमः का जाप करें और जहाँ तक हो प्रसारित करने की कृपा करें, ताकि सब भक्त इससे आनंद ले सकें। और कहीं ना कहीं जैसे मैं अकेला कुछ जाप करूँगा, उसके बजाय अगर पूरा व्यक्तिगत बहुत पूरे विश्व में या पूरे भारतवर्ष में भी होएगा तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, सकारात्मक एनर्जी का संचार होगा साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः के जाप से। अरविंद जी, आप वो सौभाग्यशाली भक्त हैं जिन्हें लगातार 7 दिन तक साई धाम, शिरडी के साई धाम में साई के चरणों में रहने का मौका मिला। वहाँ सेवा के रूप में आपको काफ़ी सम्मानित भी किया गया, जिस तरह से आपने चावड़ी में सेवाएं दी। क्या वो क्षण थे, क्या वो पल थे, कैसे आपको याद करते हैं उन पलों को, ख़ास तौर से सेवादार के रूप में? वो क्षण तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते कि अभी कभी भी शिरडी जाएंगे तो 2 या 3 दिन रुकना है, वो अपने गंतव्य पे जाना है। वहाँ तो मतलब जाना इसलिए कि सेवा है जी। तो हम 21 तारीख को यहाँ से 40 लोगों का जत्था रवाना हुआ था बस द्वारा, तो हमको 23 तारीख को सेवा मिली जी। साई मानव सेवा साई संस्थान जी, बोलिए। मानव सेवा संस्थान के विशाल दुबे जी, उनके द्वारा हम सबको एकत्रित करके
मतलब जत्था रवाना किया गया। फिर हम शिरडी पहुँचे, वहाँ सेवा का भाव मिला और ये विशाल दुबे जी के सहयोग से बहुत बड़ा काम हुआ कि 40 लोगों को इकट्ठे करके और वहाँ को सबको सेवा मिली। मुझे जैसे चावड़ी में सेवा का अवसर मिला, वहाँ पे नैवेद्य साफ सफाई, उसके अलावा सब चीज़ का ऐसा अनुभव मिला। और वहाँ पे जो गुरुबा की जो पालकी मैंने ये जो दर्शन करे हैं वो इंदौर बन के नहीं, ये बन के देखा कि शिरडी का ग्रामवासी बन के जो लोग ग्रामवासी जैसे दर्शन करते हैं वैसे ये दर्शन के हैं। बाबा ने शिरडी वासी बना के मेरे को दर्शन कराए हैं और ऐसे दर्शन कराए ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता मैं। आप जिस तरह से साईं महाराज की हमारे साथ जो छवि रखी हुई है, पादुकाएं रखी हुई है, इसका भी एक हिस्ट्री आप बताते हैं कि ये पादुका भी उसी टाइम पे वहाँ सब जगह पूजन कराई, वो पूजन करा के जैसे द्वारका माई, चावड़ी और अपनी समाधि मंदिर और जितने उनके वहाँ के जो भक्तों के घर हैं, जैसे सामा का घर है, मालसापति है, बाईजा माँ, सबके वहाँ ले जाके उसका पूजन कराई। फिर उसके अपने घर पे लाके कहीं कुछ कार्यक्रम होता अपन अपने बाबा का स्पर्श पादुका वहाँ नहीं जा पाता तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और बाबा का ये स्वरूप भी वो चमत्कारी है। मैंने शिरडी संस्थान से स्वरूप लिया था और चावड़ी में सेवा दे रहा था, तो वहाँ पे जो मेन बाबा का स्वरूप है जो पालकी के लिए निकलता है वहाँ पे उसको मैंने रख दिया। और वहाँ के जो मेन गुरुजी नानाजी गुरुजी रहते हैं उनको बताना भूल गया कि वो वहाँ रखा हुआ है। और कुछ काम से मैं मंदिर कॉम्प्लेक्स में गया और बताना भूल गया। जब मैं आया तो वहाँ से वो फोटो अंतर ध्यान हो गया था, फोटो नहीं था वहाँ पे। तो मैंने बात में से पूछताछ की कि दादा वो कहाँ गया फोटो, तो बोला वो भक्त ने मांगा था और आपने बताया नहीं कि आपका है, तो मैंने वो दे दिया। मैं चलो साईं राम ने ये बोला कि अब अगर वो भक्त यहाँ आता है तो मैं आपको वो फोटो वापस दे दूंगा। मगर मैंने बाबा से सोचा कि ये शिरडी इतनी बड़ी कि वो भक्त यहाँ आना कैसे आएगा। और बाबा की इसी कृपा रही कि वो उसी चावड़ी के सामने वो भक्त फोटो लेके आया और वो गुरुजी ने बोला कि भाऊ ये फोटो इनका है, तो उन्हें फोटो मेरे को मिला। मेरा चावड़ी से फोटो गया था, चावड़ी में वापस प्राप्त हुआ। केवल एक भक्त की श्रद्धा है अपने भगवान के प्रति और उनके भगवान है सदगुरु साईनाथ महाराज जी। साईनाथ जी को लेकर आपने ढेर सारा लेखन कार्य किया है, कौन कौन सा लेखन कार्य किया है, किस तरह आप लिखते हैं उनको लेकर? अभी साईं दोहावली लिखी है जिसमें मतलब रामायण मनका के तर्ज पे है, वो साईं सच्चरित्र के आधार पे। उसमें शिरडी आगमन से लेके समाधि पर्यंत तक पूरी जो भी है वो 20 चौपाइयों दोहों में उसको अपने लिपिबद्ध करा है। प्रचार प्रसार की यदि बात करें तो आप किस तरह करते हैं प्रचार प्रसार? आपकी कार्यशैली क्या है, आपका कामकाज क्या है, आप किस तरह पहचाने जाते हैं? प्रचार प्रसार का इस तरह है कि अभी जैसे साईं सच्चरित्र पारायण 3 तरह का होता है। एक साईं सच्चरित्र अखंड पारायण जिसमें कंटिन्यू एक दिन में पूरा अध्याय आपको समापन करके आरती करना है। दूसरा रहता है साईं सच्चरित्र सप्ताह पारायण, 7 दिन में पारायण समाप्त होता है। तीसरा होता है सामूहिक पारायण, इसमें 51 लोग 51 अध्याय बांट कर उसका पारायण करते हैं। अभी बाबा की प्रेरणा से मुझे साईं सच्चरित्र नियमित पारायण की प्रेरणा मिली, जिसमें व्यक्ति घर पे अपना पूजन पाठ करने के बाद एक अध्याय रोज पढ़े प्रतिदिन, तो उसको नियमित पारायण का बाबा ने मेरे को प्रेरणा दी तो उसका नाम दिया। तो उसके लिए अभी मैं लगा हूँ कि वो जहाँ तक वो हो, जहाँ साईनाथ घर घर साईनाथ और घर घर साईं सच्चरित्र का पाठ, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। सद्विचारों के लिए साईं के सद्विचार, सबको सद्विचारों पर आगे चलने का, जीवन को संवारने का एक मार्ग आप दिखाने का काम कर रहे हैं। आप किस तरह का कार्य करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, वहाँ आपको एक साईं भक्त के रूप में किस तरह पहचान मिलेगी? मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, सैलरी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। वहाँ भी बाबा की कृपा ऐसी है कि ज़्यादातर लोग मुझे साईं नाम से ही उच्चारण करते हैं जी। मेरा नाम तो कोई अधिकारी ही बोलते हैं, बाकी ज़्यादातर साईं, वो अधिकारी ज़्यादा साईं राम के बोलते हैं। ये बाबा का प्रभाव है। बिल्कुल सही कहा। और मैंने इसमें भी पारायण में भी अभी आपसे बात हुई, इसमें एक मन में विचार आया था कि जो नियमित पारायण का है तो उस टाइम भी एक स्लोगन ही मन में आया था। अभी आपको बताता हूँ, घर घर विराजे साईनाथ और घर घर में हो साईं सच्चरित्र का पाठ, ये मेन कॉन्सेप्ट है साईं सच्चरित्र नियमित पारायण का। बिल्कुल सही कहा अरविंद जी। और आप एक सत कार्य में लगे हुए बाबा के विचारों के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। ये वाकई बहुत ही बिरले शख्सियत के लोग जो होते हैं, जिन्हें भगवान या बाबा के भोले भक्त कहा जा सकता है, उस काम को आप लगातार बढ़ा रहे हैं। साईं ने भी लगातार समाज को संदेश देने की, सही और गलत दिशा को चुनने की हमेशा प्रेरणा दी है। साईं ने हमेशा कहा है कि सद्मार्ग पे चले, सत्य का साथ दे, और वही काम आप कर रहे हैं। आपने हमारे द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में हिस्सा लिया, हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम।